आदाब बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम हर रोज़ एक नए इक़्तिबास के साथ आपके सामने हाज़िर होते हैं। ये CUET का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसका ही एक इक़्तिबास है, जो डेली आपके सामने एक नए इक़्तिबास लेकर हम हाज़िर होते हैं। उसी फहरिस्त को आज हम आगे बढ़ाते हैं ताकि आपकी बेहतरीन तैयारी हो सके। तो चलिए क्लास का आगाज़ करते हैं। आप इसे तवज्जो से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। जिस वक्त मोती नगरी की पश्चिम की चोटियों पर धूप की पहली चमक नज़र आई। कहाँ की? पश्चिम की। अब हम इस पर अंडरलाइन कर लेंगे। पश्चिम की चोटियों पर धूप की पहली किरण नज़र आई। उस वक्त तक 6 बच्चों का ये काफ़िला 100 फीट पहाड़ी पर चढ़ चुका था। कितने बच्चों का काफ़िला था? 6 बच्चों का। कितनी फीट ऊंचाई पर पहुंच चुका था? 100 फीट ऊंचाई पर चढ़ चुका था और बहुत थक चुका था। हवा ठंडी थी, तेज़ थी और मुखालिफ थी। इस वजह से बच्चों को खाली पेट ऊपर चढ़ने में बहुत दुश्वारी हो रही थी, मतलब दिक्कत हो रही थी। लल्लू कई मर्तबा रो चुका था। एक नाम आया हमारे सामने, हमने उस पर अंडरलाइन कर ली, या आप नोट डाउन कर लें आपके पास जो रफ पेपर हो। लल्लू कई बार रो चुका था और रजनी के हाथ से इस पर पिट भी चुका था। रजनी दूसरा नाम आया हमारे सामने, हमने इसे नोट डाउन कर लिया। कई बार वो पिट भी चुका था। रजनी ने ज़रा देर इसे गोद में भी लिया था, लेकिन 12 बरस की लड़की, कितने बरस की थी वो? 12 बरस की लड़की, जिसे पेट भर खाना भी ना मिलता हो, कैसे 2 साल के बच्चे को लेकर दूर तक जा सकती थी? कितने साल के बच्चे को लेकर? 2 साल के बच्चे को लेकर। इसीलिए लल्लू चल सके या ना चल सके, इसे चलना तो पड़ेगा, वरना रजनी मार मार कर रास्ते में ही ख़त्म कर देगी। उस वक्त तो वो कुचली हुई नागिन की तरह फिरी हुई थी। किसकी तरह? तशबीह किससे दी जा रही है? तशबीह मतलब कंपैरिजन करना। किसकी तरह कंपेयर किया जा रहा है यहाँ पर? उसको कुचली हुई नागिन की तरह कंपेयर किया जा रहा है। इसे सख्त खौफ थी कि ये 2 साल का हड्डियों का ढांचा, अब उस बच्चे को किसकी तरह? तशबीह मतलब अभी आपको बताया, एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से कंपेयर करना। किसकी तरह? उसको, उस बच्चे को कैसा बता दिया? हड्डियों के ढांचे जैसा है वो। मैं जहाँ जाऊँ या जो काम करूँ मेरी राह में हाइल रहता है, मतलब वो उसकी रुकावट बन जाता है, उसको ऐसा लगता है। अब देखो, उस वक्त ऐशो आराम की दुनिया सिर्फ 400 फीट ऊपर है, मतलब जो पहाड़ी जहाँ पर उसको पहुँचना है वो कितनी फीट दूरी पर है? सिर्फ 400 फीट दूरी पर। अगर ये ना होता तो मैं कब की वहाँ पहुँच चुकी होती, वो ये कह रही है। रजनी का गुस्सा देखकर कल्लू, जो लल्लू से 2 साल बड़ा था, अब ये उसी का बच्चा था। कौन? एक तो हमने आगे पढ़ा लल्लू, दूसरा अब ये है कल्लू। यहाँ अंडरलाइन कर लीजिए। कितने साल बड़ा था इससे? 2 साल बड़ा था। और मुन्नी जो 4 साल बड़ी थी, मुन्नी इससे 4 साल बड़ी थी। सहमे हुए थे और हाँप कर एक एक कदम आगे बढ़ रहे थे। उसके मतलब कितने बच्चे हो गए? अब 3 बच्चे हो गए। अलबत्ता तुलसी और रामू रजनी की ही तरह नामधेय थे, बल्कि इन दोनों ने भी लल्लू को बारी बारी गोदी में ज़रा देर के लिए उठा लिया था। किसने? वो तो अपने बच्चे को उठा ही रही थी उसके साथ, लेकिन जो लोग जा रहे थे उन्होंने, उनका नाम क्या था? तुलसी और रामू। इन दोनों ने भी उसकी मदद करी। अब को रोते हुए बच्चे को देखेगा कोई भी, जाहिर सी बात है, तो वो उसको गोद में उठा ही लेगा। चलिए, हमने ये इक़्तिबास पढ़ा, मैं इसको फिर से पढ़ती हूँ, आप इसे गौर से तवज्जो से सुनिएगा और फिर समझने की कोशिश कीजिएगा। जिस वक्त मोती नगरी की पश्चिम की चोटियों पर धूप की पहली चमक नज़र आई, उस वक्त तक 6 बच्चों का ये काफ़िला 100 फीट पहाड़ पर चढ़ चुका था और बहुत थक चुका था। हवा ठंडी थी, तेज़ थी और मुखालिफ थी। इस वजह से बच्चों को खाली पेट ऊपर चढ़ने में बहुत दुश्वारी हो रही थी। लल्लू कई मर्तबा रो चुका था और रजनी के हाथ से इस पर पिट भी चुका था। रजनी ने ज़रा देर इसे गोद में भी लिया था, लेकिन 12 बरस की लड़की, जिसे पेट भर खाना ना मिलता हो, कैसे 2 साल के बच्चे को लेकर दूर तक जा सकती थी? इसलिए लल्लू चल सके या ना चल सके, इसे
चलना तो पड़ेगा, वरना रजनी मार मार के रास्ते में ही ख़त्म कर देगी। उस वक्त तो वो कुचली हुई नागिन की तरह फिरी हुई थी। इसे सख्त खौफ थी कि ये 2 साल का हड्डियों का ढांचा मैं जहाँ जाऊँ या जो काम करूँ मेरी राह में हाइल रहता है। अब देखो, इस वक्त ऐशो आराम की दुनिया सिर्फ 400 फीट ऊपर है। अगर ये ना होता तो मैं कब की वहाँ पहुँच चुकी होती। रजनी का गुस्सा देखकर कल्लू, जो लल्लू से 2 साल बड़ा था, और मुन्नी, जो 4 साल बड़ी थी, सहमे हुए थे और हाँप कर एक एक कदम आगे बढ़ रहे थे। अलबत्ता तुलसी और रामू रजनी की तरह ताज़ा दम थे, बल्कि इन दोनों ने भी लल्लू को बारी बारी गोद में ज़रा देर के लिए उठा लिया था। अब हमने ये इक़्तिबास पढ़ा। ये एक लड़की है जो कि 12 बरस की है, जिसका नाम क्या है? रजनी। उसके 3 बच्चे हैं। कौन कौन से? लल्लू, कल्लू और मुन्नी। ये उनके साथ मोती नगरी की पश्चिम की चोटियों पर एक पहाड़ी है, उन पर चढ़ने की कोशिश कर रही है, और साथ में इसके बच्चे भी हैं। बच्चे उसे रास्ते में चढ़ने में परेशानी पैदा कर रहे हैं, फिर भी वो अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ती जा रही है। तो अब पहला सवाल पे हम गौर करते हैं। हमारा पहला सवाल है, कल्लू लल्लू से कितने साल बड़ा था? कल्लू लल्लू से कितने साल बड़ा था? इसके 4 ऑप्शन हैं। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 1 साल। हमने पढ़ा कि कल्लू लल्लू से 2 साल बड़ा था, तो इसका जो पहला वाला है वो फर्स्ट वाला वो सही जवाब हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। रजनी के अलावा और किसने लल्लू को बारी बारी से गोद में उठाया? मुन्नी ने, कल्लू ने, तुलसी ने या मोती ने? किसने उठाया था? हमने अभी आखिर की लाइन में पढ़ा, रामू ने और तुलसी ने। तो इसका थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तुलसी ने। अब हम अपने तीसरे सवाल की तरफ पढ़ते हैं। माफ़ी चाहती हूँ बच्चों, ये पेपर आगे पीछे हो गया है, थोड़ा सा आप इंतज़ार करें। हमने ये वाला सवाल सॉल्व कर लिया था। अब है नेक्स्ट। 6 बच्चों का काफ़िला में 12 बरस की किसकी उम्र थी? किसकी उम्र थी 12 बरस? तुलसी की, रामू की, रजनी की या मुन्नी की? किसकी उम्र थी? रजनी की उम्र, जो अपने 3 बच्चों के साथ उस चोटी पर चढ़ रही थी, उसकी उम्र 12 बरस थी। अब दूसरा सवाल देखते हैं हम अपना। रजनी के हाथों कौन पिट चुका था? तो रजनी के हाथों हमने अभी पढ़ा, सबसे पहले कौन पिटा था? उसका एक ही जो बच्चा था वो पिटा था। तो उसे देखकर बाकी जो 2 बच्चे थे वो सहम गए थे, डर डर के अपना एक एक कदम आगे बढ़ा रहे थे। रजनी के हाथों कौन पिटा था? रजनी के हाथों लल्लू पिट चुका था। अब इसके बाद देखिए, कुचली हुई नागिन की तरह कौन फिरी हुई थी? अभी हमने पढ़ा था कि कुचली हुई नागिन की तरह, हमने उस पर अंडरलाइन भी करा था, आपने नोट डाउन किया होगा कि कुचली हुई नागिन की तरह कौन फिरी हुई थी? मुन्नी, रजनी, तुलसी या रानी? तो कुचली हुई नागिन की तरह थी रजनी, जो उन बच्चों की माँ थी। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 2 साल का हड्डियों का ढांचा मैं जहाँ जाऊँ या जो काम करूँ मेरी राह में हाइल रहता है, मतलब रुकावट पैदा करता है। यहाँ 2 साल का हड्डियों का ढांचा किसको कहा गया था? ऑप्शन दिए हैं, लल्लू को, रामू को, कल्लू को या मुन्नी को। बताइए किसको कहा गया था? लल्लू को, रामू को, कल्लू को या मुन्नी को? तो इसका सही जवाब होगा लल्लू को। ये इसका आखिरी सवाल था बच्चों। उम्मीद करती हूँ आपको ये इक़्तिबास समझ में आया होगा। इसी तरह हम रोज़ाना आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के कुछ ना कुछ सवाल हल कराते रहेंगे। शुक्रिया।